आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम सुनेंगे धनतेरस व्रत कथा। धनतेरस के दिन आपको इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान धनवंतरी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन धान्य का आगमन होता है। इसीलिए प्रेम से बोलिए जय धनवंतरी जी, जय माँ लक्ष्मी। ये जयकारा अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिख के लगाएं ताकि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और भगवान के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की, संपत्ति की सफलता प्राप्त हो और आपके घर में धन के भंडार भरें। अब हम सुनेंगे धनवंतरी जी की कथा, या कहें धनतेरस पर सुने जाने वाली वह कथा जिसको सुनना चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से ही आपके दरिद्र दोष दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन की कथा है जो धनवंतरी जी की कथा है, धनवंतरी जी के जन्म की कथा है, उसको हम सुनेंगे। उससे पहले हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की वह कथा जो बहुत पुण्यदायी है और जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ। आप भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी पृथ्वी लोक को देखना चाहती हूँ। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ वह तुम वैसे ही मानो तो चलो, अन्यथा नहीं। माता लक्ष्मी ने हाँ करी कि हाँ, जैसे आप कहेंगे मैं वही बात मानूंगी। और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आ जाऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर कुछ देर तो लक्ष्मी जी खड़ी रही, परंतु फिर उनके मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। आखिर क्या कारण है, क्या है वहाँ जो मुझे देखना ही चाहिए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपको मैंने जो आज्ञा दी थी, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, यह अनुचित है। अब मैं आपको श्राप देता हूँ। और भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें 12 वर्ष तक ही इस किसान की सेवा करनी थी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि उन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल
मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन किया। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप माता का जयकारा अगर आपने नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। माता सबका कल्याण करें। 5 वस्तुएं हमने आपको बताई हैं जो आपको अवश्य लानी चाहिए। उनमें झाड़ू तो प्रमुख रूप से है ही, इसके अलावा भी कुछ वस्तुएं हैं जो आपको अपने घर में लानी चाहिए। उनका वीडियो देखना आप ना भूलें। और फिर भी आपको कोई असमंजस है या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम वो 5 वस्तुएं या बाकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में प्रदान कर देंगे। ये थी कथा धनतेरस की। अब हम सुनेंगे धनवंतरी जी के जन्म से संबंधित कथा दूसरे वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।